Good morning and welcome all of you. Class 7 Subject Science. Chapter 1 है हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी पेड़ पौधों में पोषक तत्व। तो हम देखेंगे पेड़ पौधों को अपना पोषक तत्व कैसे प्राप्त होता है, किस विधि से, किस क्रिया से प्राप्त करते हैं। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम न्यूट्रिएंट्स यानी पोषण, इसकी डेफिनेशन से। A nutrient is a substance used by an organism to survive, grow and reproduce. यानी जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो लिविंग थिंग्स हैं, उन्हें ग्रो होने के लिए, बढ़ने के लिए, सर्वाइव होने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, इन सब के लिए न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल है न्यूट्रिएंट्स के कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स आर सम एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यानी न्यूट्रिएंट्स की ये सभी क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फॉर प्लांट्स कैंसर synthesis food for themselves, but animal and human cannot. They get it from plants. Humans and animals are directly or indirectly depend on plants for food. आपने देखा होगा कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उसमें ह्यूमन्स बीइंग, एनिमल्स, बर्ड्स, ये सब क्या करते हैं, भोजन के रूप में किसी न किसी प्रकार से पेड़ पौधों पर निर्भर हैं। हमें अपनी जो भोज्य सामग्री है, जैसे अनाज, दाल, चावल है, फल फ्रूट, सब्जियां, ये सब हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं, पेड़ पौधों से। पक्षी वगैरह हैं, जैसे हम उन्हें अनाज के दाने डालते हैं, बाजरा, गेहूँ, चावल, ये सब भी किससे प्राप्त हुए, पेड़ पौधों से। तो पक्षी वगैरह घोंसला किस पे बनाते हो, रहने के लिए, वो भी पेड़ पौधों पे निर्भर है। मनुष्य भोज्य सामग्री के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर होता है। बहुत से जो एनिमल्स हैं वो ग्रास खाते हैं, घास खाते हैं, चारा खाते हैं, ग्रीन लीव्स खाते हैं, और जैसे गाय वगैरह हमको फल फ्रूट्स भी देते हैं, वेजिटेबल्स भी देते हैं। तो किसी न किसी रूप में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, ये सभी तो भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर हैं। पर क्या कभी आपने पेड़ पौधों को देखा है फल फ्रूट, वेजिटेबल, अनाज, ये सब खाते हुए? नहीं, पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वे किसी पर भी निर्भर नहीं होते। जैसे हम इंसान हैं, एनिमल्स, बर्ड्स, ये सभी तो भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, परंतु पेड़ पौधे जो हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि पेड़ पौधे किस रूप में, कौन सी एक्टिविटी, कौन सी क्रिया में अपना भोजन बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड themselves फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। ऑटो यानी सेल्फ, ट्रॉप्स यानी न्यूरिशमेंट, न्यूट्रिशन। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। मतलब जब पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं ही बनाते हैं, अपने आप से बनाते हैं, तो हम इन्हें कहेंगे ऑटोट्रॉप्स। एंड एनिमल एंड ऑलमोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर बाय प्लांट। और जो भी एनिमल्स हैं और जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, वो भोजन कहाँ से लाते हैं, पेड़ पौधों द्वारा तैयार किया हुआ होता है। हम सब भी वही लेते हैं, सब्जियां, फल फ्रूट, अनाज वगैरह, वो सब कौन बनाते हैं, पेड़ पौधे। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, हेट्रॉप्स। हेट्रोस यानी अदर, यानी दूसरों के द्वारा बनाया हुआ भोजन सामग्री या दूसरों पर निर्भर रहना। तो प्लांट्स को तो हम बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक, एंड जो एनिमल्स है, अदर जो भी ऑर्गेनिज्म है, उनको हम बोलेंगे हेट्रॉप। तो इस तरह से आपने देखा, दोनों में न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। न्यूट्रिशन इज मेड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। न्यूट्रिशन क्या होता है, टेकिंग फूड, टेक यानी लेना, बाय एन ऑर्गेनिज्म यानी जो भी हम भोजन सामग्री लेते हैं और उसका यूटिलाइजेशन करना, यानी उसका यूज़ करना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन एक बार फिर से देखिएगा।
न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। अब हम देखेंगे कि जो प्लांट्स हैं वो अपना भोजन बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस की क्रिया में बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। यहाँ पे हमें जो डायग्राम दिख रहा है ए पॉइंट में, आप देखिए यह एक पूरी पत्ती है यानी लीफ है। लीफ का स्ट्रक्चर देखेंगे अब हम। यहाँ पे बी डायग्राम में लिखा हुआ है अ सेक्शन थ्रू अ लीफ, यानी एक लीफ का एक सेक्शन लेके हमें पूरा जो इसका स्ट्रक्चर बताया गया है। ऊपर आप देखिए यहाँ पे जो ग्रीन वाला है ये क्लोरोफिल, यहाँ पे यह जो सेल है ये क्या है, क्लोरोफिल है। और लीफ में यह जो बाहर ये सेल होते हैं ये होते हैं गार्ड सेल। यहाँ पे यह है स्टमा। तो यह जो है पूरा एक सेक्शन होता है लीफ का, यह कंप्लीट लीफ है। फिर हमें इस लीफ का पूरा स्ट्रक्चर बताया गया है। लीफ के अंदर स्टोमेटा देखिए आप क्या होता है, यह जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहे हैं इसका पूरा स्ट्रक्चर नीचे सी सेक्शन में हमें बताया है। स्टोमेटल ओपनिंग यानी यहाँ पे जो स्टमा होता है यह ओपन होता है, तो यह कैसा दिखता है, यह देखिए यहाँ पे ओपन है बीच में ब्लू कलर। और यहाँ पे यह जो लीफ, यह जो शेप है यह क्या है, गार्ड सेल है ना, यानी जो इसकी सुरक्षा करते हैं। तो यह पूरा क्या है, एक लीफ का स्ट्रक्चर है। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। अगर हम देखें पूरे प्लांट में भोजन बनाने का कार्य पत्तियां करती है, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, फूड फैक्ट्रीज। क्योंकि आपने देखा होगा कि हमें जो जहाँ पे प्रोडक्शन होता है उस जगह को हम फैक्ट्री कहते हैं। तो यहाँ पे भी लीव्स फूड बनाते तो इन्हें फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट कहा गया है। ऑल द रो मटेरियल मस्ट रीच द लीव्स। जितना भी रो मटेरियल होता है, जैसे कि भोजन बनाने के लिए लीव्स को कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर, ये जो भी चीज़ की नीड होती है वह कहाँ पे होता है, लीव्स के थ्रू लिया जाता है। तो अब देखिए रॉ मटेरियल में क्या क्या आएगा, वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट एंड ट्रांसपोर्ट टू द लीव। सबसे पहले जो भी हैं रूट उनको एब्जॉर्ब करती है। जैसे हम क्या करते हैं, पेड़ पौधों को पानी पिला रहे हैं, पानी हम कहाँ पिलाते हैं, नीचे मिट्टी में पिलाते हैं। और उसके अलावा वहाँ पे कुछ मिनरल्स भी होते हैं, खाद्य सामग्री डाली जाती है। तो वे सब रूट्स जो होती हैं पौधे की जड़ एब्जॉर्ब करके सीधा लीव्स तक पहुँचाती है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव। और जैसे पेड़ पौधे जो होते हैं वे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो लीव्स पे जो छोटे छोटे से पोर्स ओपन होते हैं उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली जाती है। These pores are surrounded by guard cell। अभी आपको मैंने दिखाया था ये स्टोमेटा पे छोटे छोटे जो यहाँ पे सेल है, एक एक सेल किससे, गार्ड सेल से सराउंडेड यानी कवर्ड होता है। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। और इन सारी जो पोर्स होते हैं ना, टिनी पोर्स लीव्स पर, इसे हम कहते हैं स्टोमेटा। तो सबसे पहले देखिए हम जो भी सॉइल में मिनरल्स हैं, वाटर हैं और जो भी ज़रूरी न्यूट्रिशंस हैं वो सब रूट के थ्रू लीव्स तक पहुंचाए जाते हैं। और लीव्स पर जो टिनी पोर्स होते हैं वहाँ पे उनके थ्रू वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस पहुँचती है। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट। और आपने देखा होगा लीव्स का कलर कैसा होता है, ग्रीन। तो जो ग्रीन कलर होता है उसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्या हेल्प करता है, इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। और सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करने में इनकी मदद करता है। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसिस फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। मतलब प्रकाश की उपस्थिति में यानी सनलाइट की उपस्थिति में पत्तियों द्वारा जो भोज्य सामग्री बनाई जाती है ना,
वो कब किसके प्रेजेंस में बनाई जाती है? सनलाइट की। यानी कि यह जो ग्रीन कलर होता है, पिगमेंट होता है, यह लीव को हेल्प करता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में। और यह जो सनलाइट है, यह एनर्जी है, वह यूज़ करती है भोजन बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, देखिए क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया में क्या क्या ज़रूरी है? क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर ज़रूरी होते हैं। अब देखिए, जो हमें सन से एनर्जी मिलती है उसे हम कहते हैं सोलर एनर्जी। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। यानी लीव्स क्या करती हैं? सोलर एनर्जी को स्टोर करती हैं और उसको बाद में वह फूड के फॉर्म में स्टोर करती हैं। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक तरह से हम देखें तो सूर्य का जो प्रकाश है वह एक नेचुरल एनर्जी भी है, लाइट है हम सभी के लिए, है ना, और अल्टीमेट कभी खत्म न होने वाला है। और सूर्य का जो प्रकाश है, सनलाइट है, सोलर एनर्जी है, वह जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वह सभी के लिए एनर्जी का भी सोर्स है और सभी के लिए आवश्यक भी है। ऑक्सीजन विच इज असेंशियल for the survival of all organism is produced during photosynthesis। जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया में पत्तियों द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है तो उसी समय ऑक्सीजन उनके द्वारा छोड़ी जाती है फोटोसिंथेसिस की क्रिया में। और ऑक्सीजन जितने भी पेड़ पौधों के अलावा जैसे जो ह्यूमन बींग्स है, एनिमल्स है, वे सब ऑक्सीजन लेते हैं। हम सभी को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन गैस आवश्यकता है। हम अपनी ब्रीथिंग के थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं। वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट, आउट यानी बाहर करना, बाहर करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड और वह कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेते हैं, उसकी जो लीव्स होती है उनके द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है। और फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें ऑक्सीजन को भी आउट करते हैं। तो इस तरह यहाँ पे बैलेंस बना रहता है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। क्योंकि यदि फोटोसिंथेसिस की क्रिया ही नहीं होगी तो ना तो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे वो लेंगे, ऑक्सीजन छोड़ेंगे ही नहीं, तो यहाँ पे जीवन संभव नहीं होगा। एक बार आप डायग्राम में यहाँ पे देखिए, फोटोसिंथेसिस की क्रिया में सबसे पहले यहाँ पे एक प्लांट है ना, सनफ्लावर का हमें दिया हुआ है, ऊपर यहाँ पे है, ये है प्लांट, स्टेम, लीव्स, रूट, हमें रूट भी दिखाई गई है बाहर, ये देखिए सारे रूट्स हैं, यह सन है। तो सबसे पहले सन से तो हमें क्या मिल रहा है? एक तो लाइट मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। यह एनर्जी कौन एब्जॉर्ब करेगा? यहाँ पे यह जो क्लोरोफिल है इन लीव, यहाँ पे जो ग्रीन कलर होता है, यह हेल्प करता है लीव्स को सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लीव्स ने हीट ले ली, एनर्जी ले ली सूर्य प्रकाश से, ठीक है। और यहाँ पे लीव्स पे टिनी पोर्स जो ओपन होते हैं उससे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही है। इसके अलावा यहाँ पे जो रूट्स है, यहाँ पे ये मिट्टी है, सॉइल है, इसमें मिनरल्स मिले हुए हैं। मिनरल्स और वाटर रूट एब्जॉर्ब करके यहाँ स्टेम तक पहुँचाएगी और यहाँ से पत्तियों में मिलेगा। तो प्रकाश की उपस्थिति में और यहाँ से वाटर, मिनरल्स ये सब मिल गए, लीव्स क्या करेगी? फूड बनाएगी। फूड बनाते समय इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड भी ले ली, इन करिए, और यह ऑक्सीजन को आउट कर रही हैं। क्या कर रही हैं? आउट। तो यह कंप्लीट डायग्राम क्या प्रेजेंट कर रहा है? द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया हमें बता रहा है। देखिए अब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की क्रिया में क्या होता है? क्लोरोफिल जो होता है ग्रीन पिगमेंट कंटेनिंग सेल ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट,
यानी सनलाइट की उपस्थिति में यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ इक्वेशन। अभी जो हमने एक डायग्राम देखा था, इसे हम एक इक्वेशन रूप में भी लिख सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को किसके प्रेजेंस में लिया जाएगा? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, और इससे कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन में चेंज हो गई। देखिए यहाँ पे ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ये 4 तो नेसेसरी होते हैं प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस क्रिया करने के लिए, और इसका रिजल्ट बाद में क्या रहा? कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो आज हमने देखा कि प्लांट्स जो हैं वो कैसे फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं। बाकी हम नेक्स्ट एक्टिविटी में अपना देखेंगे। तब तक आप यह पूरा अपने घर पे बैठ के देखिएगा, समझिएगा। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।